ये वो शख्स है जो मुल्क के अंदर अनारकी चाहता है, खाना जंगी चाहता है। ये हिटलर माइंडसेट का शख्स है। मुल्क में तकसीम चाहता है, मुल्क में खाना जंगी चाहता है, मुल्क में अफरा तफरी चाहता है, मुल्क में इंतशार चाहता है, मुल्क के हर अदारे को तबाह करना चाहता है। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? इमरान खान की खाना जंगी की साजिश नाकाम बनाएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये शख्स मुल्क में फसाद चाहता है। इलेक्शन कमिश्नर किसी सूरत इनके दबाव में आकर इस्तीफा नहीं देंगे। इमरान खान और इनके टोले ने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा, हर इदारे को तबाह करने का प्लान बनाया। इदारे कानून के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ कार्रवाई करें। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास है। ये कहना कि हम पंजाब में 5 लोग जो हैं वो आएंगे या नहीं आएंगे, आप उसकी फिक्र छोड़ दें। हम जब चाहें आपको घर भेज सकते हैं। हमारा मसला इस वक्त इस हुकूमत को घर भेजना काफ़ी नहीं, हम फ्री एंड फेयर इंतखाबात की तरफ जाना चाहते हैं। हम चाहें तो वेंटिलेटर पर पड़ी हुकूमत को आज ही खत्म करा सकते हैं। फवाद चौधरी की धमकी, कहते हैं हुक्मरानों को इलेक्शन के ऐलान के लिए मोहलत दे रहे हैं। हुकूमत चंद दिन में फैसला कर ले आम इंतखाब की तरफ कब जाना है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाया जाए। वजीर आजम का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा, कहा इमरान नियाजी को दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। रियासती इदारों पर बार बार शर्मनाक हमलों के बावजूद खुली छुट्टी दी जा रही है। ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त कैसे हो गई, पंजाब की सियासी सूरत हाल पर क्या लाहे अमल बनाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का सरबराही इजलास कुछ ही देर बाद। आसिफ जरदारी लाहौर में मौजूद, मौलाना फजल रहमान की भी एंट्री। डॉलर कंट्रोल से बाहर, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। डॉलर 5 रुपए 80 पैसे महंगा होकर 221 रुपए की सतह को छू गया। स्टॉक मार्केट में भी मंदी का रुझान। उधर अमरीकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग मुस्तहकम से मनफी कर दी गई। हुकूमत मुल्क की मईशत की जड़ों में बैठने लगी। बर वक्त फैसला ना किया गया तो नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। असद उमर कहते हैं करेंसी मार्केट में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा करप्ट अनासिर चोर दरवाजे से फरार होने के लिए कोशां हैं। IMF का रडार सिर्फ अवाम के लिए। अवाम बिजली के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। बिजली 7 रुपए 91 पैसे महंगी होने का इम्कान। बिजली के यकसा टैरिफ के लिए दरख्वास्त नेप्रा में जमा, समाअत कल होगी। नैब अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत मुल्क, कौम और आइन के बारे में सोचें। इस मामले पर पार्लियामेंट में क्यों बहस नहीं हुई, चीफ जस्टिस का इस्तफसार। विफाकी हुकूमत की नैब कवानीन में तरामीम पर अमल दरामद रोकने की मुखालफत। अदालत उस्मा ने विफाक और अटर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 29 जुलाई को होगी। इमरान खान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। चेयरमैन पीटीआई की तकारीर का रिकॉर्ड पैमरा से इलेक्शन कमीशन को मौसूल। कार्रवाई करने या ना करने का फैसला बयानात का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। पंजाब में सियासी हलचल उरूज पर, आइंदा क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। वजीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज। नून लीग, पीपल्स पार्टी और आज़ाद अरकान असम्बली की शिरकत। लो हम फिर आ गए। बनीगाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के उसातिज़ा फिर एहतजाज करने आ गए। इमरान खान ने वादे पूरे नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा के उसातिज़ा का मौक़िफ़, कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, होश के नाखून लिए जाएं। पंजाब में हुकूमत साजी का चैलेंज। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को टास्क सौंप दिए। वजारत आला पंजाब के लिए इंतखाबी मामलात असद उमर के सुपुर्द।
पार्टी रहनुमाओं अरकान असम्बली कारकुनों के खिलाफ मुकदमात खत्म कराने के लिए वकला की टीम तश्कील देने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। फिर देख लें परवेज इलाही को वजीर आला बनने देना है या नहीं। राना सनाउल्लाह ने भी कप्तान को अज़ाइम बता दिए। कहते हैं पीटीआई के पास 188, हमारे पास 180 वोट मौजूद हैं। अगर वोटिंग के दिन 5 लोग गायब हो गए तो परवेज इलाही वजीर आला नहीं बन पाएंगे। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, लोड शेडिंग का जिन फिर बेकाबू। बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट तक पहुंच गया। बड़े शहरों में 8, मज़ाफाती इलाकों में 12 घंटों तक बिजली गायब। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन खत्म, बिजली बंद न करने की पॉलिसी भी खत्म। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना फीडर्स पर दोबारा से लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कराची की मूसा कॉलोनी में इमारत क्यों ढेर हुई, इंतजामिया खामोश। मलबा हटाने का काम जारी। इमारत मुनहदिम होने से इतराफ की इमारतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा। मुतासरीन इमारत के सामने शामियाना लगाकर बैठ गए। लोग नालों में डूबकर जान से जा रहे हैं, सिंध हुकूमत को परवाह नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पानी और केसीआर के लिए विफाक और पीपल्स पार्टी हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। आमिर लियाकत हुसैन का पोस्टमार्टम कराया जाए। साबिक रुकने कौमी असम्बली की बेवा दानिया शाह ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आमिर लियाकत की मौत की वजूहात सामने आना जरूरी है। अहले खाना ने पोस्टमार्टम के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है। वकील का मौकिफ, अदालत के फरीकैन को 28 जुलाई को पेश होने की हिदायत। तूफान नो चांस, मगरबी बुहेरा अरब में हवा का कम दबाव ओमान के साहिल की तरफ निकल गया। सिंध के बेशतर इलाकों में अगले 3 से 4 रोज के दौरान मौसम खुश्क रहेगा। मुल्क भर में मानसून कल से नई इनिंग्स खेलने को तैयार है। लाहौर समेत पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। पुराने सदर भाग गए, अब नए की तलाश। श्रीलंका का नया सदर कौन होगा? कायम मकाम सदर अनिल विक्रमासिंघे भी मजबूत उम्मीदवार। 2 मजीद उम्मीदवार भी सदर बनने के ख्वाहां। कागजात नामजद की हिदायत। पार्लियामेंट के 225 अरकान कल नए सदर के इंतखाब के लिए वोट कास्ट करेंगे। पेशन गोइयों के उस्ताद सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं चौधरी परवेज इलाही नए वजीर आला पंजाब होंगे। राना सनाउल्लाह की MPS को गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। मेंबर्स का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगी। ज़िमनी इलेक्शन कैसे हार गए, हुकूमत और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। अहम फैसलों पर मुशावरत होगी। शिकस्त के असबाब का जायजा लिया जाएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद हमारे साथ हैं। अरसलान बताइएगा, इजलास होने जा रहा है, हुकूमत और इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं, क्या अपडेट्स हैं? देखिए मदिहा, इस वक्त जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहाइशगाह के ऊपर इजलास शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए रहनुमाओं की तो PDM के सरबराह फजलुर रहमान भी इस वक्त इजलास में पहुंच चुके हैं। उनके साहबजादे भी इजलास के अंदर मौजूद हैं। वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी फ़्लाइट में ताख़ीर की वजह से वो अभी तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन साबिक सदर आसफ अली जरदारी इस वक्त इजलास के अंदर मौजूद हैं। और नून लीगी रहनुमाओं की बात कर ली जाए तो उनमें अयाज सादक, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब वो भी इस वक्त इजलास के अंदर मौजूद हैं। और जो पंजाब के अंदर सूरत हाल पैदा हुई है इलेक्शन के बाद, उस हवाले से अब गौर खोज किया जा रहा है। वहीं ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि आसफ अली जरदारी की जो है वो कल रात ही साबिक जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनसे मुलाकात भी हुई है और उसमें उन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसले ना करने का कहा है कि पंजाब के अंदर जो है थोड़ा तहम्मुल से काम लें। अभी इलेक्शन में 3 रोज़ बाकी हैं वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, तो 3 रोज़ के अंदर जो है सियासी जोड़ तोड़ के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। तमाम आइनी रास्ते जो हैं उनको अडॉप्ट करने की भी कोशिश की जाएगी।